मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि से संबंधित समस्त कृषि क्रांतियों की। क्योंकि दोस्तों, लेखपाल का कोई भी पिछला पेपर आप उठा के देख लीजिए दोस्तों, उसमें या तो सामान्य ज्ञान या तो दोस्तों ग्राम समाज एवं विकास के अंतर्गत क्रांति से एक प्रश्न हर बार पूछ लिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये एक नंबर आपसे मिस ना हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेखपाल 2020 की तैयारी की एक भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हरित क्रांति की, जो कि हमारा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्रांति में से एक है हरित क्रांति। तो दोस्तों, सन 1958 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त से 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तब डॉक्टर विलियम गॉड, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसे हरित क्रांति की संज्ञा दी। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है कि हरित क्रांति की संज्ञा किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दी। तो दोस्तों, डॉक्टर विलियम गॉड ने, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने हरित क्रांति की संज्ञा दी। और ये हरित क्रांति दोस्तों भारत में कब आई थी दोस्तों? तो हरित क्रांति दोस्तों जो भारत में वो 1970 के दशक में आई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ से पूछता है, हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो दोस्तों, अगर विश्व में देखें तो हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। और दोस्तों, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हरित क्रांति का जो श्रेय है दोस्तों वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि विश्व में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ये दोनों प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट भी होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है। दोस्तों, भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य अधिक उपज वाले बीजों एवं बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन में तीव्र वृद्धि से था। अगला जो दोस्तों यहाँ हमारा बहुत ही ज़्यादा बार प्रश्न पूछता है कि हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों, हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो मुख्यतः गेहूं पर दिखाई पड़ता है और साथ ही साथ कुछ सीमा तक धान की फसल पर भी दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न यहाँ से हमसे पूछ सकता है कि हरित क्रांति का प्रभाव किन किन फसलों पर या किन फसलों पर दिखाई पड़ता है या किस फसल पर दिखाई पड़ता है? तो ये मुख्यतः गेहूँ पर और कुछ सीमा तक दोस्तों धान की फसल पर भी दिखाई पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछता है कि हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किन क्षेत्रों में हुआ? तो दोस्तों, हरित क्रांति का जो प्रभाव है मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगानगर में हुआ, या किन क्षेत्रों तक सीमित रहा ये भी पूछता है। तो दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगानगर आदि तक ही सीमित रहा। इसके बाद दोस्तों जो प्रश्न पूछता है हमारा कि हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों, हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण था अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग या अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग। ये हमारी हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण था। अगला दोस्तों जो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि भारत में हरित क्रांति शब्द के संज्ञा प्रदायक कौन थे? यानी कि दोस्तों भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों डॉक्टर विलियम गॉड, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रयोग किया था। ये हम आपको ऊपर बता भी चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की। तो दोस्तों पहले हम जानते हैं श्वेत क्रांति क्या है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति जो है वो सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाना। तो दोस्तों यानी कि दूध की उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित जो क्रांति है वो हमारी श्वेत क्रांति है। अब दोस्तों इस बात करते हैं कि इस क्रांति की शुरुआत कब की गई भारत में? तो दोस्तों 1964-65 में इस क्रांति की शुरुआत भारत में की गई। इसके बाद दोस्तों जो प्रश्न पूछता है कि श्वेत क्रांति की गति को और अधिक तेज करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इस ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो दोस्तों यहाँ से हमारे तीन प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहला प्रश्न बनता है कि श्वेत क्रांति की गति को और अधिक तेज करने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो दोस्तों यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा कि श्वेत क्रांति की गति को और अधिक तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड
चलाया गया। अब दोस्तों यहाँ से ये पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया, तो दोस्तों 1970 में चलाया गया। और तीसरा प्रश्न दोस्तों ये पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है, या दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का सुझाव किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा इसका सुझाव दिया गया। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार जो हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा प्रश्न पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड के उपरांत भारत में दूध के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, तो दोस्तों भारत आज विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र हो गया है। ये हमारा ऑपरेशन फ्लड के उपरांत भारत में दूध के क्षेत्र में प्रगति हुई। यहाँ से दोस्तों प्रश्न ऐसे पूछता है कि विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो दोस्तों भारत जो है वो हमारा विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र है। इसके बाद दोस्तों यहाँ हमारा प्रश्न पूछता है कि भारत विश्व उत्पादन का कितना दूध उत्पादित करता है, तो दोस्तों भारत जो है वो कुल विश्व में जितना भी दूध उत्पादन होता है उसका 18.5% दूध उत्पादित करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ प्रश्न एक आता है कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, तो दोस्तों भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 322 ग्राम प्रति दिन या प्रति व्यक्ति है। इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न पूछता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल जो कि हरियाणा में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1955 में की गई। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये हरियाणा में स्थित है। इसके बाद दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति को सफल बनाने का जो श्रेय है दोस्तों वो इंडो स्विस, इंडो जर्मन और इंडो डेनिश और साथ ही साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन पशु विकास कार्यक्रमों को जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमारा प्रश्न पूछता है कि दूध के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है, तो दोस्तों प्रथम स्थान जो है वो भारत का था और दूसरा स्थान दोस्तों वो अमेरिका का है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पीली क्रांति की। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि पीली क्रांति है क्या। तो दोस्तों खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास की रणनीति को पीली क्रांति की संज्ञा दी गई। यानी कि दोस्तों खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने से संबंधित जो क्रांति है उसे हम पीली क्रांति कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा दोस्तों प्रश्न पूछता है कि पीली क्रांति की शुरुआत भारत में कब की गई, तो दोस्तों इसकी शुरुआत भारत में 1986 में की गई। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि पीली क्रांति मिशन के अंतर्गत कितने ज़िले शामिल हैं, तो दोस्तों पीली क्रांति मिशन के अंतर्गत हमारे 23 राज्यों के 337 ज़िले शामिल हैं। पीली क्रांति के अंतर्गत हमारे 23 राज्यों के 337 ज़िले शामिल हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे गोल क्रांति की जो कि दोस्तों आलू से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न ये आता है कि भारत में आलू की फसल कहाँ से लाया गया, तो दोस्तों भारत में आलू की फसल पुर्तगाल से लाई गई थी। और दोस्तों पुर्तगाल में आलू जो था वो दोस्तों ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता था, किंतु दोस्तों भारत में जो है ये सर्दियों में उगाया जाता है। तो ये बदलाव दोस्तों किसके प्रयासों से आया था, तो दोस्तों ये बदलाव जो है दोस्तों वो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला में है वहाँ से आया था। दोस्तों यहाँ से हमारे 3 प्रश्न बन के निकलते हैं कि केंद्रीय आलू संधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये हमारा शिमला में स्थित है। और दोस्तों पुर्तगाल में आलू की फसल कब बोई जाती है, तो दोस्तों ये ग्रीष्मकालीन में बोई जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रश्न पूछा जाता है वो है कि भारत का आलू के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों भारत का आलू के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। और दोस्तों पहला स्थान जो है वो चीन का है, ये भी हमारा प्रश्न पूछता है। इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पूरे देश में भारत देश में प्रथम स्थान है आलू उत्पादन में। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित आलू की किस्में, तो दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा बादशाही आलू, चिपसोना आलू, लवकार आलू, चंद्रमुखी आलू, ज्योति आलू और स्वर्ण आलू और लालिमा आलू की किस्में विकसित की गई। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सुनहरी क्रांति की। तो दोस्तों ये जो है सुनहरी क्रांति जो है दोस्तों वो बागवानी से संबंधित है। और दोस्तों इससे रिलेटेड प्रश्न जो हमारा पूछता है कि भारत का सब्जी तथा फल के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों भारत का सब्जी तथा फल के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इंद्रधनुषी क्रांति की। तो दोस्तों जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई और नई कृषि नीति का जो वर्णन है ये इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ से हमारा प्रश्न घुमा के ये पूछता है कि नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई, तो दोस्तों नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जुलाई 2000 में की गई थी। और दोस्तों
हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति, भ्रूरी क्रांति, लाल क्रांति आदि को एक साथ लेकर चलने को ही दोस्तों इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। दोस्तों सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना और कृषि जगत का विकास करना ही हमारा इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत आ जाता है, या इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। अब दोस्तों हम इसके बाद देखते हैं कि और भी जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों पीली क्रांति जो है हमारी दोस्तों वो तेल बीज उत्पादन या सरसों या सूरजमुखी के उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक दोस्तों वो है सैम पित्रोदा। इसके बाद दोस्तों हमारा पूछता है कि काली क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों काली क्रांति या काला क्रांति जो दोस्तों हमारी पेट्रोलियम उत्पादकों से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न पूछता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों नीली क्रांति जो है दोस्तों वो मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों प्रश्न ये भी पूछता है कि नीली क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों किसे माना जाता है। तो नीली क्रांति के जनक जो है दोस्तों वो डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न हमारा यहाँ पूछता है दोस्तों ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है। तो ब्राउन क्रांति जो दोस्तों वो हमारा चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न हमारा पूछता है गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों गोल्डन फाइबर क्रांति जो हमारा जूट उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है पूछता है हमारा। तो दोस्तों जो स्वर्ण क्रांति है वो हमारा फल, शहद उत्पादन या बागवानी विकास से संबंधित है और इसके जो जनक है दोस्तों वो हमारे निरपक तुतेज जी हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा पूछता है ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों जो ग्रे क्रांति है वो हमारा उर्वरक उत्पादन से या उर्वरकों से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा पूछता है गुलाबी क्रांति। दोस्तों गुलाबी क्रांति जो हमारा वो प्याज उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों इस गुलाबी क्रांति के जनक जो हैं वो दुर्गेश पटेल जाने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा पूछता है सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति जो दोस्तों वो कृषि से संबंधित है और 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है रजत क्रांति। तो दोस्तों रजत क्रांति जो है दोस्तों वो हमारा अंडा उत्पादन या मुर्गी उत्पादन से संबंधित है और दोस्तों इसके जनक जो है वो इंदिरा गांधी जी हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा पूछता है रजत फाइबर क्रांति जो कि दोस्तों कपास से संबंधित है और इसके पश्चात दोस्तों हमारा आ जाता है लाल क्रांति जो कि दोस्तों मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है और इसके जो जनक है दोस्तों वो विशाल तिवारी जी जाने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है गोल क्रांति जो कि दोस्तों आलू से संबंधित है और इसके बाद दोस्तों हमारी हरित क्रांति जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है हरित क्रांति। और ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है, अब तक सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है क्रांति से रिलेटेड। तो दोस्तों ये हमारा खाद्यान्न उत्पादनों से संबंधित है और विश्व में जो दोस्तों इसके जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग जाने जाते हैं और भारत में दोस्तों इसके जनक MS स्वामीनाथन जी जाने जाते हैं। और दोस्तों हरित क्रांति का शब्द जो है वो सर्वप्रथम उपयोग किए जाने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे विलियम गॉड हैं जो कि UK के साइंटिस्ट हैं। और दोस्तों इसके बाद आता है हमारा श्वेत क्रांति या ऑपरेशन बाढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है और दोस्तों ये हमारा दूध उत्पादन से संबंधित है और इसके जो जनक है दोस्तों वो हैं वर्गीस कुरियन जी। तो दोस्तों ये थी हमारी कृषि उत्पादन की वीडियो और दोस्तों इस वीडियो से आपका 1 नंबर जो है दोस्तों वो शेयर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है 2 से 3 बार आपको ये वीडियो देखनी है और यकीन मानिए दोस्तों किसी क्रांति से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका लेखपाल में पूछता है तो इस वीडियो के बाहर से आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है 2 से 3 बार ये वीडियो देखनी है और आपका 1 नंबर दोस्तों वो पक्का हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके 1 लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय